बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च का दिन, जिस दिन पूरी कौम की नज़रें लगी हुई थी यौम पाकिस्तान के हवाले से परेड पर और इस दिन की मुनासबत से तकरीबात पर। उसी दिन क्या हो रहा था, क्या चीज़ें सोशल मीडिया पर हाईलाइट की जा रही थीं इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान, वो हैरानकुन था। अजीबो गरीब बातें की जा रही थीं, कई फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थीं कि जनाब देखें इमरान खान साहब आए हैं, आर्मी चीफ ने सलूट नहीं किया, या इमरान खान साहब एक तरफ खड़े हैं, आर्मी चीफ दूसरी तरफ खड़े हैं, वो जाकर मिले नहीं। सब फेक न्यूज़, यानी अपने अपने पसंद के क्लिप्स निकाल रहे हैं और लगाए जा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब आए हैं और बस खड़े हो गए हैं और जाकर मिले नहीं, जबकि पूरे क्लिप में वो जाकर आर्मी चीफ से मिलते भी हैं। उसके बाद जनाब जब बैठते हैं इमरान खान साहब, और ये हर एक के साथ हुआ है, जो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बना है आर्मी चीफ उसको सलूट करता है, तो ये सब हुआ। तो ये क्यों फिर इस तरह किया जाता है कि एक ज़बरदस्त काम हो रहा है, पाकिस्तान अपनी ताकत का, दिफाई ताकत का मुजाहिरा कर रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की खबरें क्यों फैलाई जाती हैं फिर फेक, और इनमें बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े नामवर सहाफ़ी वो मुलव्वस पाए गए और फिर बताया गया जी फेक न्यूज़ है, उनकी निशानदेही की गई। और इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह सबको धोया है, वो कहते हैं कप्तान कप्तान होता है, और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है। और ये कहा गया कि बस 23 मार्च के बाद अब हमलावर हो जाना है इमरान खान पर, और वहां तो जनाब कप्तान तैयार नजर आ रहा है। उन्होंने, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिपोर्टर से बात की है और एक एक सवाल का जवाब दिया है, एक एक सवाल का जवाब। बाज़ सवाल तो ऐसे थे जिन पर कह कह लगाए हैं उन्होंने, जिनमें जनरल फैज़ हमीद और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से सवाल था, और उसमें जनाब मुफाहमत का या इस्तीफ़ा देने का भी सवाल था कि जी इमरान खान साहब आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जनाब मुझे लोग जानते नहीं हैं, अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई। इमरान खान साहब कह रहे हैं अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो इस्तीफे की बात कहां से आ गई, अभी तो लड़ाई शुरू होनी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने पत्ते, यानी अभी तक इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से तो कोई चाल चली ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं अपने पत्ते, मेरे पास तुरुप का पत्ता है, और वो मैं तहरीक अदम इत्माद से पहले, एक दिन पहले या उस दिन भी दिखा सकता हूं, ये तक वो कह रहे हैं। तो अभी उनके पास बड़े कार्ड हैं, शेख रशीद साहब ये बातें कर रहे हैं, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने इत्मीनान के साथ वो बात कर रहे हैं कि इस पर अपोजिशन पर भी लर्जा तारी हो गया है कि अजीबो गरीब बात है कि हम हर तरह से इसको घेर चुके हैं, हम लोगों को सामने ले आए हैं, इत्तेहादियों को हम तोड़ रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान है कि टस से मस नहीं होता, हिलता ही नहीं है। अब तक तो उसको झुक के क्या गिर जाना चाहिए था, घुटनों के बल गिर जाना चाहिए था और हमारे पास आ जाना चाहिए था, क्योंकि खबरें भी लग गई अखबार में कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तैयार है और वो मुफाहमत करवाने के लिए और बीच में किरदार अदा करने के लिए कामरान खान साहब ये मशवरा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई यही 4 काम है जो इमरान खान को करने हैं, मुफाहमत की तरफ आना है, नैब के इदारे को कुछ करना होगा, केसेस का कुछ करना होगा। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, वो तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं जी कामरान खान साहब को किसने ये सारी बातें बता दी। तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि ये खबरें क्या, कौन पहुंचा रहा है, मैंने क्या उस पर बात की है। और शहबाज शरीफ के बारे में तो वो कह रहे हैं कि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि इतने बड़े मुजरिम के साथ में बैठूं, ये तो एनआरओ होगा, मैं एनआरओ दे ही नहीं सकता, मैं जान दे सकता हूं, हुकूमत तो छोटी चीज है, मैं जान दे सकता हूं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। और परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाने से बड़ी जो गलती की वो ये थी कि इनको एनआरओ दिया, मैं नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि हुकूमत जाती है तो जाए। फिर इत्तेहादियों के हवाले से भी बात की कि जी इत्तेहादियों को भी अवाम में जाना है, और अभी तो पता लगेगा, अवाम तो तैयार बैठे हैं, अभी जो तूफान आना है किसी को अंदाजा ही नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने यहां तक चैलेंज कर दिया कि इन लोगों को यह नहीं पता कि अपोजिशन के कितने लोग गैर हाजिर होंगे। ये इशारा दिया है अभी इमरान खान साहब ने कि कितने लोग अपोजिशन के गैर हाजिर होंगे। ये भी बड़ी अहम बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। तो इस तरह से इमरान खान साहब ने और जो अहम बातें की हैं, मैं कोई चाह नहीं रहा कि कोई मिस हो जाए क्योंकि सब तवज्जो तलब हैं। तो जनाब इमरान खान साहब ने किसी को अंदाजा ही नहीं कि इस बार कितना बड़ा तूफान आएगा, अवाम तैयार है, घर नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबको पैगाम दे दिया है कि घर नहीं बैठने वाले वो, अगर हुकूमत जाती है तो। वैसे उनको इसकी परवाह नहीं, कहते मैंने कौन सा जायदादें बनाई हैं या मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है, मुझे कोई इतना हुकूमत का कोई शौक नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा हूं, ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर जनाब वो कहते हैं हुकूमत छोड़ दूंगा, मेरी जान जाती है तो भी परवाह नहीं, लेकिन इन चोरों को एनआरओ देना अपने मुल्क, कौम और अपने रब से गद्दारी समझता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान इंतहाई जज्बाती नजर आए। अब आप देखें ये पहले दिन से उनका मौक़िफ़ है, वो पीछे नहीं हट रहे। हर तरह का दबाव, गैर मुल्की दबाव भी आ गया, दूसरे ममालिक से सिफारिशें भी दिलवाई गई, हर तरह से दबाव आ गया, लेकिन इमरान खान साहब नहीं हिल रहे। वो कहते हैं मुशर्रफ का दिया हुआ एनआरओ आज हम भुगत रहे हैं, अदम इत्मीनान कामयाब हुई तो घर नहीं बैठूंगा, मेरे पास 4 हुकूमतें हैं। ये भी वो इशारा दे रहे हैं कि ऐसे ना समझे कि जनाब सिर्फ ये विफाकी हुकूमत छिन जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 4 हुकूमतें हैं और पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। अपनी सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए,
ये जो बातें हो रही हैं फौज के हवाले से, और वो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, और ये भी कि मेरे आर्मी चीफ से बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, फौज से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फौज ना होती तो मुल्क के टुकड़े हो चुके होते, वो बार बार ये कहते हैं। तो ये जानबूझकर ये चीज़ें फैलाई जाती हैं। जब तक जिंदा हूं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, वो इनकार कर रहे हैं। ये जो बात हो रही है कि बैठ जाए और उसके बाद कोई ऐसा प्रोसेस बना लेते हैं कि नैब को खत्म कर देते हैं, इनके केसेस खत्म कर देते हैं, वो तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, समझ आ गई कि क्या असल चक्कर है, कि अदम इत्मीनाद वापस हो सकती है। ये बात हो रही है कि जनाब ये केसेस वगैरह सारे खत्म कर दें। अब तो ये बात होने लग गई है, सीनियर साफी इस बारे में बता रहे हैं। अदालत जायजा लेके पैसा लेकर हुकूमत गिराना जमहूरियत है, इमरान खान साहब ने कहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं अब तो अदालत में मामला चला गया है। लोग कहते हैं इमरान खान जितना भी बुरा हो अपोजिशन से बेहतर है, खुद इमरान खान साहब को ये फीडबैक मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा जी मुशर्रफ का मार्शल लॉ से बड़ा जुर्म इनको एनआरओ देना था। अच्छा, फिर अपोजिशन को इल्म ही नहीं कि इनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। ये इशारा है कि ये इसीलिए शायद अब खौफ भी नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की है उसमें भी लगता है कि उनको ये खौफ नजर आता है। कहती मैं गेट नंबर 4 के सामने कभी नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, तो शायद वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मुजरिम है, मकसूद चपड़ासी वाले शहबाज शरीफ के साथ बैठना अपनी तौहीन समझता हूं। एनआरओ देना होता तो अब तक दे चुका होता, किसी सूरत एनआरओ नहीं दूंगा। यानी इस तरह माफी कोई नहीं है जिसकी बात की जा रही है, जो मांगा जा रहा है। पाकिस्तान की फौज पर मुसलसल हमले किए जाते रहे, कभी डॉन लीक्स तो कभी मेमोगेट। पाकिस्तान को फौज की बहुत जरूरत है, अगर फौज ना होती तो मुल्क के खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो चुके होते। जिन मुस्लिम ममालिक की फौज मजबूत नहीं, इनके हालात आप सबके सामने हैं। अदम इत्मीनाद आने की वजह से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब कह रहे हैं इससे तो बहुत ज्यादा हमारी मकबूलियत बढ़ गई है। फिर इन्होंने एक और जो साजिश थी उसको बेनकाब किया है कि बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि पपेट्स को ऊपर लाएं, क्योंकि चोर सर उठाकर बात नहीं कर सकता। जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है इसको मैनेज करना आसान होता है, जिसका पैसा बाहर है उसको तो मैनेज कर लिया जाता है। ना सिर्फ मेरे नाराज कारकुन वापस आ चुके, बल्कि नए लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अवाम भी मेरे साथ हैं, पूरी कौम देख रही है कि सब डाकू मेरे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। ये इमरान खान साहब ने बहुत वाजे कह दिया। फिर कहते हैं जी मैं वाजे कह रहा हूं कि वो नहीं जीतेंगे। अपोजिशन ने हमारे ऊपर कर्म किया कि हमारे अवाम हमारे हक में हो गए। मैं वाजे कह रहा हूं कि वो नहीं जीतेंगे। अरकान पार्लिमान ने भी वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। किसी सूरत इमरान खान साहब कहने जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और देखिए कि अब जो बहुत ज़्यादा मुखालिफ भी नज़र आ रहे थे और बातें कर रहे थे, आमिर लियाकत हुसैन साहब वो भी गए इमरान खान साहब से मिले हैं, और उन्होंने भी फिर वही बात की है कि जो होना था वो नहीं होगा, जो नहीं होना था वो होगा, इस तरह की बात। और इमरान खान साहब बड़े पुरुमीद हैं और मैंने उनको कायल किया है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब वो भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब मुलाकात के बाद। तो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं, मैं वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये लोग नहीं जीतेंगे, ये नहीं जीत सकते। अगर कोई समझता है कि मैं आराम से घर बैठ जाऊंगा तो इसकी गलत फहमी है। अवाम तैयार बैठी है, अभी तो जंग का आगाज ही नहीं हुआ। और फिर वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। इमरान खान साहब ने बता दिया एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग होनी अब तैयार हो जाए, एक दिन पहले वो कह रहे हैं मैं सरप्राइज दूंगा। जरदारी उल्टा भी लटक जाए तो पाकिस्तान में किसी ने एतबार नहीं करना कि हमारा कोई MNA नजरिए की वजह से इस चोर के साथ गया। यकीन नहीं आता तो सर्वे करवा लें। इमरान खान साहब ने यह भी जनाब चैलेंज कर दिया है। अपोजिशन के लिए मेरे लिए बड़ा सरप्राइज मौजूद है। अपोजिशन के लिए मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज मौजूद है। ये सब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। बार बार इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। मुझे हुकूमत के जाने या ना जाने का इसलिए खौफ नहीं कि मैंने चोरी करके जायदादें नहीं बनाई, अपने घर में रहता हूं, घर का खर्चा खुद उठाता हूं, मेरा कोई रिश्तेदार हुकूमती ओहदे पर नहीं है। तो फिर वो होता है ना, नथिंग टू लूज। उनको क्या डर है जनाब, मकबूलियत भी और बढ़ जाएगी और ज़्यादा ताकत के साथ हुकूमत पे आ सकूंगा। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि जिस पर बड़ा खेला जा रहा है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। मैंने ये बात फौज के लिए नहीं कही थी, और मैंने अच्छाई बुराई के, उन्होंने कहा है कि जी उस पैमाने में गई थी कि जब अच्छाई और बुराई की जंग हो रही हो तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, फौज के हवाले से रही थी। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी मैंने लड़ाई शुरू ही नहीं की तो हाथ कैसे खड़े कर दूंगा। मैंने तो अभी शुरू ही नहीं की, मैं तो मैदान में अभी उतरा ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल के बाद कितना बड़ा तूफान आएगा किसी को अंदाजा ही नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा जी इत्तेहादी 27 तारीख के जलसे के बाद हुकूमत के साथ खड़े होने का फैसला करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ये जलसा होने जा रहा है। खुद शेख रशीद साहब भी ये कह रहे हैं कि किसी को अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, फिर ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि इत्तेहादियों ने इसी मुल्क में सियासत करनी है, अवामी राय के खिलाफ जो भी जाएगा वो अपना सियासी नुकसान करेगा। 70% अवामी राय अपोजिशन के खिलाफ हो चुकी, 27 मार्च के बाद ये अवामी राय 90% हो जाएगी। फिर नवाज शरीफ ने लिफाफा सहाफत, ये भी उन्होंने राज बता दिया है। नवाज शरीफ ने लिफाफा सहाफत का आगाज किया क्योंकि इसको बात नहीं करनी आती थी,
वो लिफाफे देकर साफियों से कहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे मुश्किल सवाल ना पूछना। लड़ाई करवाने और तबसरे करने वाले सुन लें कि जी ये बात भी अब कही जा रही है, ये बात शबीर साहब ने शेयर की है कि जी इमरान खान साहब ने कहा है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई दूरियां नहीं है, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है। और फिर जिस तरह कहा कि जी सियासत के लिए फ़ौज को बदनाम नहीं करना चाहिए, शहबाज शरीफ जैसे बड़े मुजरिम के साथ मैं क्यों बैठूंगा, ये नहीं हो सकता। वोटिंग से एक दिन पहले मेरे कार्ड सामने आएंगे। और चौधरी निसार के हवाले से जो बड़ी अहम बात है, चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी, तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग से एक रोज़ पहले सरप्राइज़ दूंगा। और फिर ये कि जी कामरान खान को कौन बताता है कि मैंने क्या करना है, वज़ीर आज़म ने कहका लगाकर ये बात कही। और फिर कहा कि जी मीडिया को जो किरदार अदा करना चाहिए, जो किरदार मीडिया का होना चाहिए, बदकिस्मती से मीडिया वो किरदार अदा नहीं कर रहा। कुछ मीडिया मालिकान के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और वाकई मैं खुद नोट कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि आज हुकूमत जा रही है, इमरान खान इस्तीफा दे देंगे, इत्तेहादी चले गए, ये हो गया वो हो गया, और मुसलसल और पूरी कैंपेन और ट्रांसमिशन चलाई जा रही हैं कि जनाब ये लोटे नहीं हैं, अजीब व गरीब। और उनके कुरान पर हाथ रख के दिखाया जा रहा है, पूरी ट्रांसमिशन की जा रही है कुरान पर हाथ। हालांकि वो सरदार इदरीस साहब थे, वो MPA थे, उन्होंने भी कुरान पर हाथ रख के कहा जी मैंने पैसे नहीं लिए। और देखिए ना टेक्निकल खेलते हैं, 4 करोड़ मैंने नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद वीडियो आ गई। और अब क्या कहने होंगे अपने ज़हन में, मैं पहले भी आपको बात कर चुका हूँ, जब आपने झूठ बोल रहा है, आप क्या अल्लाह को धोखा दे सकता है कोई? खुद को धोखा दे रहे होते हैं कि नहीं मैंने 4 करोड़ का कुरान पर हाथ रखा है ना, मैंने तो 3.5 करोड़ लिया है, या मैंने तो 10 करोड़ लिया है, मैंने तो 4 करोड़ कहा है। तो इस तरह की बात कि जी मैंने पैसे तो नहीं लिए, मैंने तो क्रिप्टो करेंसी में लिया, मैंने तो पैसे थोड़ी लिए हैं, मैंने तो डॉलर्स लिए हैं, मैंने तो कुरान मजीद पे हाथ रखा है, पैसे नहीं लिए। तो अजीब व गरीब। बहरहाल तो फिर उनकी वीडियो आ गई इतनी ज़्यादा रकम लेते हुए, उन्होंने पहले कुरान मजीद पे हाथ रखा था। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जनाब, फिर अपोजिशन पहले ही अपने कार्ड शो कर चुकी है, ये सब फारिग हो चुके हैं, ये बड़ी गलती। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि ये क्या मामला है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासत का 12वां खिलाड़ी है, इमरान खान साहब ने कहा। और इमरान खान साहब डटे हुए हैं, बिल्कुल नजर आ रहा है। उनकी अपनी टीम भी हैरान है कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे, किसी सूरत NRO नहीं दूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से कोई दूरियां नहीं है, और अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और मैं इस्तीफा दे दूं, ये कहने वाले फिर मुझे जानते ही नहीं, इमरान खान साहब ने कहा है। यह कहना भी मेरी तौहीन है कि मैं सरेंडर कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डटे हुए हैं। और फिर देखें, कहते हैं वोटिंग के दिन देखेंगे अपोजिशन के साथ कितने लोग रह जाते हैं। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है, और नज़र आ रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो है ना वो हिल नहीं रहे। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि बात की जा रही है कि कुछ अर्सा पहले चौधरी निसार से मुलाकात हुई थी, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं कि जनाब ये तो चौधरी निसार जो हैं उनके ज़राए से चलाया जा रहा है सीनियर साफ़ी की, जी अभी तो कोई मुलाकात नहीं थी, पुरानी किसी मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। तो जनाब अब देखते हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह बता रहे हैं कि अदम इत्तेमाद से एक दिन पहले मैं इतना बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, ये मुंह देखते रह जाएंगे, तो सब सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसी को नहीं ये चीज़ बता रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।